बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस आइटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू आइटा इंटू 5 माइनस आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा। इसमें हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका जो रियल पार्ट को रियल के साथ इकट्ठा कर देते हैं, x प्लस 2 को इकट्ठा कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इकट्ठा कर दिया, आइटा कॉमन आ गया और ये आ गया y माइनस 3। तो इज इक्वल टू इस आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 आइटा माइनस आइटा का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 आइटा। आ जाएगा x प्लस 2 प्लस आइटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आइटा। अब हमें बताया कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +1 इंटू 3 प्लस 4 आइटा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी ऐसे ही आनी है, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 आइटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 आइटा। 5 आइटा को प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20 आइटा का स्क्वायर। अब +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3, +1 को 4 आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 आइटा। अब ये 15 आइटा, ये प्लस 4 आइटा, ये आ गया 19 आइटा प्लस 20 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 19 आइटा माइनस 20 प्लस 3। 20 -1 से मल्टीप्लाई -20 हो जाएगा। -20 और +3 रियल पार्ट को हम पहले लिखते हैं, -20 और +3 आ जाएगा -17 प्लस 19 आइटा। तो इस साइड पे ये भी लिख लेते हैं, x प्लस 2 प्लस आइटा इंटू आइटा हम बाद में लिखेंगे इसके, y माइनस 3 इंटू आइटा। तो अब ये दो जो हैं कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल आ गए। तो दो इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उसका इक्वल होंगे तो उसका रियल पार्ट रियल के बराबर आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा। तो अब इसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है x प्लस 2, इसको ये इक्वल आ जाएगा -17 के, और इसका इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3, ये आ जाएगा +19 के इक्वल। तो यहाँ से +2 इस साइड पे आ जाएगा -17 -2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -19 और इधर आ जाएगी -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 22। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x प्लस आइटा वाई इंटू 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा इंटू -5 प्लस 5 आइटा इंटू माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा 3/5। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये x आ जाएगा। x को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -x आइटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस आइटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आइटा y। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, y आइटा y को मल्टीप्लाई किया आइटा से तो आ जाएगा y आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा। अब इसको ये जो माइनस आइटा 3 और 5 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा और 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 आइटा। उसके बाद ये माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा और 3 आइटा जो मल्टीप्लाई हो गया आइटा से आ जाएगा 3 आइटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x माइनस x आइटा प्लस y आइटा माइनस y आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा इंटू 3 आइटा
-3 आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स आइटा प्लस y आइटा, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस y हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा इंटू 3 आइटा माइनस 3 और प्लस -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 आ जाएगा। तो अब इसका हम जो आइटा के बगैर रियल पार्ट है इसको इकट्ठा कर लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आइटा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों आइटा वाली वैल्यू से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 आइटा, 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। इसी तरह -3 आइटा को 3 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9 आइटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब -3 आइटा को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -9 आइटा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आइटा। अब ये 6 आइटा है और -9 आइटा है, तो ये आ गया -3 आइटा प्लस 6 -9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की, तो ये आ जाएगा -3 आइटा प्लस 6 और -9 -1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा +9। अब रियल पार्ट को हम पहले लेते हैं, 9 प्लस 6 आ जाएगा 15 -3 आइटा। तो यहाँ पे हम ये है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आइटा। अब इसमें जो इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लगाएंगे, रियल पार्ट जो है वो रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के बराबर। और यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 15, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी -3, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो अब दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर, पिछली क्लासेस में हमने इनको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये देखें, ये जो वेरिएबल x प्लस का है, ये इधर वेरिएबल -x का है, इसके कोफिशिएंट भी एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा, लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -3। जब इनको प्लस किया, ये प्लस का है, ये माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू प्लस 15 और -3, ये आ जाएगा +12। 2 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6, ये आ गई y की वैल्यू। अब हमने ये y की वैल्यू हमने पुट करनी, या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट की y की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से ये +6 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा -15 माइनस 6, और ये x की वैल्यू आ गई 9। इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, x ओवर 2 प्लस आइटा प्लस y ओवर 3 माइनस आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x ओवर 2 प्लस आइटा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट लेके इसी वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे, प्लस इसी तरह y ओवर 3 माइनस आइटा जो है, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस आइटा, और इसको हम डिवाइड भी कर देंगे 3 प्लस आइटा से, इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 5 आइटा। तो अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x इंटू 2 माइनस आइटा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर
माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस इसी तरह y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 प्लस आइटा। तो अब इसमें भी ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को अंदर, ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स आइटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3y प्लस वाई आइटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा का स्क्वायर, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ये है -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे भी है -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स आइटा ओवर माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस ये आ जाएगा 3y प्लस वाई आइटा ओवर 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10 4 प्लस 5 आइटा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का, तो इसका एलसीएम आ गया 10। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस एक्स आइटा प्लस इसी तरह 10 को 1 से मल्टीप्लाई की 10 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3y प्लस वाई आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2x आइटा प्लस 3y प्लस वाई आइटा, और ये जो 10 डिनोमिनेटर है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे 10 इंटू 4 प्लस 5 आइटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रियल पार्ट को रियल के साथ इकट्ठा कर देंगे 4x प्लस 3y, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इकट्ठा करेंगे, ये आइटा कॉमन लेंगे प्लस ये आ जाएगा -2x प्लस वाई इंटू आइटा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 50 आइटा। अब इस तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन नंबर 1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2x है प्लस y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो या तो हम क्या करेंगे, ये इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, एक मेथड तो ये है कोफिशिएंट इक्वल करके, और एक मेथड ये है कि हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। तो अब हम इसको इसके कोफिशिएंट ही बराबर करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये 3y है तो y है, इसको हम 3 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 150, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसके कोफिशिएंट ये 3y ये भी 3 हो गया, इनके साइन भी एक जैसे हैं, जब कोफिशिएंट भी बराबर हो साइन भी एक जैसे हो तो फिर हम इनको माइनस करते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं ऊपर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन 3 है -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 150। तो जब माइनस करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल, प्लस 6 और प्लस 4 आ गया 10x इज इक्वल टू -150 और प्लस 40 आ जाएगा -110। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर 10, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -11, 110 को 10 से डिवाइड किया। तो अब ये x की वैल्यू -11 है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या y में,
तो 2 में सॉरी तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -11 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा -2, x की वैल्यू है -11 प्लस y इक्वल टू 50। अब ये -2 मल्टीप्लाई -11 आ जाएगा 22 प्लस y इज इक्वल टू 50 प्लस 22 को साइड में माइनस कर देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 22 और 50 में से हमने 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 28। ये y की वैल्यू आ गई 28। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Z1 है -13 प्लस 24 आइटा, Z2 है x प्लस y आइटा। तो Z1 माइनस Z2 ये गिवन है -27 प्लस 15 आइटा, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब हम सबसे पहले ये देखें, ये गिवन है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आइटा। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे Z1 माइनस Z2। तो Z1 की वैल्यू है -13 प्लस 24 आइटा माइनस Z2 है x प्लस y आइटा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -13 प्लस 24 आइटा माइनस है बाय तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x माइनस y आइटा। अब हम रियल पार्ट जो है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ जाएगा -x और -13 और यहां से इमेजिनरी पार्ट जो आइटा वाले हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, -y प्लस 24 आइटा। आइटा काबा ले लिया तो ये Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आ गई। बट अब जो गिवन है वो है Z1 माइनस Z2 जो है वो है -27 प्लस 15 आइटा, ये गिवन है। अब हमने Z1 माइनस Z2 की ये वैल्यू निकाली है, लेकिन जो गिवन है वो इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, तो ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 रख लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो है वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। जब कंपेयर किया, क्योंकि ये भी Z1 माइनस Z2 की वैल्यू है और ये भी Z1 माइनस Z2 की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल रख दें, -x माइनस 13 प्लस -y प्लस 24 आइटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आइटा। तो अब यहां से ये दो देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए। अब इसका रियल पार्ट जो है वो इसको रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, -x माइनस 13 इज इक्वल टू -27 और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, -y प्लस 24 इज इक्वल टू 15। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -13 साइड पे प्लस हो जाएगा, -27 प्लस 13 तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू -27 प्लस 13 होता है -14। ये माइनस जो है माइनस से कैंसिल और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 14। ये x की वैल्यू 14 आ गई। अब इसके बाद -y प्लस 24 है इज इक्वल टू 15। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 24 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -y 15 माइनस 24 -y 15 में से 24 जो है वो माइनस किया तो ये आ जाएगा -9। ये माइनस माइनस से कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 9।